साल से। 5 साल जी। कहाँ से कौन सा पेपर सबसे ज्यादा टफ लगा सेक्शन? टफ इकोनॉमिक्स मेरे लिए टफ था, बाकी क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए इकोनॉमिक्स मेरा टफ था। जी, और सर जीएस का कैसा था पेपर? सही था। जीएस जो पढ़ा होगा सबका अपना अपना सेक्शन है, तो अपने सेक्शन में सब बेटर है। ओवरऑल लग रहा है आपको मैथमेटिक्स सारा बढ़िया बना। ओवरऑल लग रहा है कि कट ऑफ आ जाएगा कि छात्र हाँ, कैसे कट ऑफ तो कैसे आ जाएगा। अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अटेम्प्ट सही है, सब तो नेगेटिव मार्क में है, सब बनाएगा तो सारा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बहुत मान लीजिए कि ज्यादा कट ऑफ जाएगा। ये सर ऑल थैंक यू। आइए और भी कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। हेलो हेलो सर, रुक जाइए कैसा रहा एग्जाम? अभी देना अच्छा देना है आपको एग्जाम। बहुत सारे कैंडिडेट है, सेकंड शिफ्ट वाले बहुत अंदर भी जा रहे हैं। हेलो मैम, एक मिनट रुक जाइए, कैसा रहा एग्जाम? ठीक ठाक था, कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? थोड़ा टफ था। कितने अटेम्प्ट किया? क्या थे उससे अलग? कितने बनाए आप? आइए और कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। सभी जल्दी में निकलने की, बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो सर, कैसा रहा सर पेपर? ठीक रहा सर। साइंस टफ था। साइंस टफ था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है सर कि जितना टाइम मिला उस अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा? लेवल तो हार्ड था। बीपीएससी अपने लेवल को हाँ मेंटेन अपना लेवल को मेंटेन किया। ओवरऑल साइंस टफ था। हाँ। कितने दिन से सर सर्विस? हम हैं 10 वर्षों से। 10 वर्ष से। सर कैसा था पेपर? हार्ड था। हार्ड लगा सर, जैसे कि सभी सर्विस में ऑलरेडी जो एचएम के पोस्ट के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पेपर का लेवल टफ किया गया। हाँ उसके अकॉर्डिंग टफ था पेपर। क्या लगता है सर कि समय और मिलना चाहिए था तैयारी के लिए? हाँ, समय मिलना चाहिए था, समय कम मिला है इसमें। और पहले से बीपीएससी को सिलेबस आउट करना चाहिए कि क्या आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। ओरिजिनल हेडमास्टर का, और उसका जो ओरिजिनल हेडमास्टर बनने जा रहा है उसका बिना परीक्षा का ही डुप्लीकेट हेडमास्टर का कैसे कैसे कह रहे हैं आप, कैसे कह रहे हैं? जो मूल पेज के वाला जो बहाली हो रहा है उसको तो कोई परीक्षा नहीं दे रहा है। ये तो आज देख लो कहना है। आप कितने दिन से सर? जी, कितने दिन से सर? 15 साल से। 15 साल से। इतना दिन सर्विस में रहने के बाद क्या लगता है कि आपको टाइम और कुछ मिलना चाहिए था? हाँ, टाइम तो मिलना चाहिए था तैयारी के लिए। पहली बात सिलेबस आउट करना चाहिए था। जैसे अभी सोशल में और सब्जेक्टों में अब जब बच्चा एडमिट कार्ड निकालने जा रहा है तब बता रहे हैं कि नहीं 2 सब्जेक्ट आप चूज करिए। अगर वो पहले ही समय ही करती है कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के आना है तो बच्चा उस तरह से तैयारी करता है। ये तो अपने मन की बात है, जैसे मन वैसे कर दे रहे हैं। कोई नहीं सर, लिमिटेशन है ही नहीं, सिलेबस पूरा एकदम ऑल ओवर, कुछ बताता ही नहीं कि क्या सिलेबस है। अब क्वेश्चन बस पूछेगा, कुछ पढ़ के जाइए कुछ। हाँ पूछेगा उसका कोई। सर एग्जाम देकर आ रहे हैं मैम? एग्जाम देकर आ रहे हैं? एग्जाम देकर आ रहे हैं? अच्छा। हेलो सर कैसा रहा पेपर? बहुत कठिन सवाल था। बहुत कठिन सवाल। सभी बोल रहे हैं कि सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि पहले नहीं कहा जाता। इससे पहले था ही नहीं, बताया नहीं गया था। वही तो सभी बोल रहे हैं कि इसी को लेकर प्रॉब्लम नहीं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसे पता ही नहीं। पहले से कुछ था नहीं, ये मतलब सिलेबस से बाहर भी था, और कुछ मतलब विषय ठीक था, लेकिन इसके लिए समय भी तो कुछ नहीं था। विषय वस्तु जो होना चाहिए उससे कुछ नहीं। आपके सब्जेक्ट से कुछ नहीं था? बाहर ही सब कुछ था। बाहर था क्या मैम? आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था? यस सर, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, जो पढ़े वो सब आए। म्यूजिक का आदमी कहाँ से पढ़ेगा? जो म्यूजिक का टीचर होगा वही ना म्यूजिक पढ़ेगा। कैसा रहा मैम एग्जाम? हेलो कैसा रहा मैम एग्जाम? हाँ जी सही था। सही था। सभी बोल रहे पेपर बहुत टफ था। वैसा कुछ नहीं था, जिन्होंने पढ़ा उसके लिए तो सही था। उन्होंने पढ़ा सही था? हाँ जी बिल्कुल, और जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी उसके लिए तो क्वेश्चन क्या कहेंगे, हार्ड ही हो गया। आइए कैसा रहा सर पेपर? ठीक रहा। कैसा रहा सर पेपर? पेपर कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। सभी बोल रहे हैं सर टफ बहुत था क्वेश्चन। हाँ, टफ था। सारे सब्जेक्ट देने का क्या मतलब? सारे सब्जेक्ट देने का क्या मतलब है? हेडमास्टर है तो इसका मतलब हम थोड़ी म्यूजिक भी जान रहे हैं, मैथ भी जान रहे हैं। हम अपने सब्जेक्ट में हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहले आउट नहीं किया गया। नहीं किया गया। कॉलेज सिलेबस में कहा गया था कि जो सब्जेक्ट से रहेगा, जो सब्जेक्ट का रहेगा, तो अभी क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट से नहीं रहा। 80% क्वेश्चन कहा जो सब्जेक्ट से रहेगा। फॉर्म भरने के बाद समय देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। हाँ, बहुत समय देना चाहिए था, एकदम समय नहीं दिया। पहले जो कोई भी जो है कि फॉर्म भरने कम से कम 25 दिन का समय दिया जाना चाहिए। 25 तारीख को हम लोग का खत्म हुआ, 7 को एग्जाम हुआ, उस हिसाब से प्रिपेयर होने के लिए कहीं भी समय नहीं दिया गया। समय मिलना चाहिए था, समय मिलना चाहिए था सर। एग्जाम देकर आ रहे हैं मैम? अच्छा, एग्जाम देकर आ रहे हैं सर। कैसा रहा मैम एग्जाम, बताइए कैसा रहा? बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्या टफ लगा? क्वेश्चन का मार्क जो लेवल था ना बहुत हाई था। बहुत हाई? हाँ बहुत हाई। अच्छा, सिलेबस विषय वस्तु से नहीं पूछा गया था? क्वेश्चन सर बहुत भारी था, हाँ। लेकिन लोग किया है, कुछ नॉलेज वाले लोग टाइम देना चाहिए, बट प्रिपरेशन का लेवल ठीक ही था। कैसा था मैम एग्जाम, कैसा रहा? अच्छा ही था। सही था। तैयारी करी थी आपने अच्छे से? वो आया था एग्जाम? कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अच्छा था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट डिपेंड करता है प्रिपरेशन आपका कैसा है। और अगर छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो वो एक मार्क 2 मार्क जो आने वाले हैं वो फिर स्लिप हो जाएगा आपसे। अदरवाइज क्वेश्चन इज ओके, है ना?